जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्रहित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय सदस्य से क्यों होता है? अच्छा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नाशिक येथे दर 12 वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा आणि तपोवन यांचे अतूट नाते आहे। श्रीराम, सीता, लक्ष्मण हे तपोवनात वास्तव्यास होते। नाशिकमधील 2027च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरामध्ये 1150 एकरांवर भव्य साधुग्राम उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे। त्यासाठी जवळपास 1800 झाडे तोडली जाणार आहेत। वृक्षतोड थांबवण्यासाठी नाशिककर रस्त्यावर उतरले असून पर्यावरण प्रेमींनी मोठ्या संख्येने आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे। नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे। या वृक्षतोडीमुळे झाडांवर अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांवर परिणाम होईल आणि परिसरातील जैवविविधता कमी होईल। एकीकडे आपण म्हणतो वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळविती, येणं सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगा येती। अध्यक्ष महोदया, माझी आपल्यास माध्यमातून विनंती आहे की म्हणून सदरचा नाशिक शहरात उभारला जाणारा साधुग्राम हा शहरात इतरत्र उभारला जावा आणि निसर्गरम्य तपोवनातील 1800 झाडे तोडू नयेत, ही माझी विनंती आहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असित कुमार मल जी। तो है भी नहीं, आप हाथ उठाओ तो डबल दिखाई देगा। माइक चालू नहीं हुआ क्या? আপনি জানেন এই পার্লামেন্টে 2005 সালে সারা ভারতবর্ষের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য আইন পাস হয়েছিল 100 দিনের কাজের জন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 100 দিনের কাজ এবং টাকা পেলেও পশ্চিমবাংলা কয়েক বছর ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা দরবার করেছি, প্রতিবাদ করেছি, কোনো কাজ হয়নি। তারপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের টাকা 28 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দিয়েছেন। ইদানিংকালে সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার 100 দিনের কাজ চালু করতে হবে। তাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা করেছে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, অতি সত্বর 100 দিনের কাজ চালু করা হোক এবং 600 টাকা लेबरদের पर डे देवा हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश महात्रे जी। हो गया हाँ, हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की ओर लेना चाहता हूं, जिनके नामांतर की प्रक्रिया या मांग लगभग 11 सालों से
हमारे वहाँ के भूमिपुत्र जिनकी जनसंख्या है 90 लाख के ऊपर, और उनकी मांग है कि इस एयरपोर्ट को दिभा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, जो कि इस संसद में 10 साल सदस्य थे, 25 साल विधायक थे, विपक्ष के नेता भी थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो श्री भ्रूण हत्या का कायदा पारित किया वो 1989 में महाराष्ट्र में पहले हुआ, उसकी दखल केंद्र सरकार ने लिया और 1994 में वो कायदा प्रस्तावित हुआ। फार्मर को जगह के बदले जगह, खेती के बदले खेती, ऐसा जो कायदा प्रस्तावित हुआ वो भी दिभा पाटिल साहब ने किया। इतने बड़े समाज सेवक का अगर अपन नाम देते हैं और लोगों की 11 साल से मांग है, संघर्ष चालू है और अभी अंतिम टप्पा में आ गई है। 2-3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने सभी पार्टी के हमारे नेता को बुलाया और हमें आश्वासित किया कि आने वाले 2 से 2.5 महीने में जब भी टेक ऑफ लैंडिंग रेगुलर चालू होगा उसी समय स्वर्गीय दिभा पाटिल साहब का नाम दिया जाएगा। उसको आज 2 महीना हुआ। मैडम, मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैडम 1 मिनट, सिर्फ 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई भूमिपुत्रों की, उसमें एक निर्णय हुआ कि आने वाले 15 दिन में वो नाम देंगे, बस नाम देंगे, यही होगा, नहीं तो संघर्ष होगा। संघर्ष से अच्छा हमारी मांग पूरी हो, यही मांग करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I wish to draw the attention of the government to the urgent concern regarding the ongoing difficulties in uploading Waqf properties on the Umeed portal across the country. As per their schedule, all Waqf boards and mutawallis must complete uploading by 5th December 2025. However, multiple states report that only a small percentage of properties have been uploaded due to serious technical and practical hurdles. In several regions, the portal faces frequent glitches, missing data fields, slow processing, and repeated clashes. Many mutawallis, especially in rural areas, struggle with lack of manpower, digital literacy, and incomplete historical record, making the process extremely time-consuming. If the deadline is not extended, thousands of genuine Waqf properties may remain unregistered, leading to future disputes. धन्यवाद मैडम। एसोसिएट करिए, एक ही विषय है। धन्यवाद मैडम, आपने लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया। उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं पूरे देश से कि उम्मीद पोर्टल के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो खुल नहीं पा रहा है, और ना खुलने के कारण उसके अंदर जो तकनीकी कमी है उसकी वजह से प्रॉपर्टी का अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैडम, पूरा का पूरा देश का मुसलमान इस बात को लेकर के परेशान है, और आपके माध्यम से मैं केवल एक डिमांड करना चाहता हूं कि इसका समय सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक 40% से अधिक प्रॉपर्टी लोड नहीं हो पाई है।